जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग विज्ञान का प्रकाश चैप्टर का पहला भाग देखे थे। आज उसके आगे का भाग है। कल हम लोग ये देखे थे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, कि प्रकाश कौन कौन से उत्पादन करते हैं, जिसे बोलते हैं दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। और कल हम लोग जाने थे कि प्रकाश के गुण जाने थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम, इसका सिंपल से मतलब समझिए दोस्तों कि प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाश जिस माध्यम में से होकर गुजरेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। मतलब प्रकाश जिस माध्यम में से होकर गुजरेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। अब दोस्तों अब एक ही आप बताइए कि अब प्रकाशिक माध्यम है, अब माध्यम तो अब कोनो माने थोड़ी नहीं है कि अब हवा वाला ही रहेगा माध्यम। तो माध्यम तो कोई भी हो सकता है, माध्यम तो क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम माध्यम के प्रकाशिक माध्यम के अनुसार इसे हम कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में। कौन कौन से, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि पहले प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशिक माध्यम वह होता है कि जिसमें से प्रकाश होकर गमन कर सके। मतलब प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश होकर गमन कर सके, उसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। जैसे हम किस में हैं, तो हवा माध्यम है ना, तो हम हवा में आराम से चल फिर रहे हैं तो उसी को बोलेंगे माध्यम। ये हवा वाला माध्यम है। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए तो बोलेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम में से होकर गुजरेगा उसी को बोलेंगे हम लोग प्रकाशिक माध्यम। तो माध्यम अलग अलग हो सकता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश हवा में भी से गुजर सकता है, प्रकाश कांच में से भी गुजर सकता है, लेकिन क्या प्रकाश दीवार में से होकर गुजरेगा, नहीं ना। तो इसी के आधार पर हम लोग प्रकाश को माध्यम को कितने भागों में बांट दिए हैं, 3 भागों में। देखिए दोस्तों, पहला होता है पारदर्शक माध्यम। देखिए नाम से ही काम चाल बन गया है, पारदर्शक। पार का मतलब हो गया पार, हम उसके पार देख सकते हैं। दर्शक मतलब देख सकते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। जैसे दोस्तों जैसे कि हम यदि 2 व्यक्ति यदि हम हैं और आप लोग हैं, तो हमारे और बीच में कौन सा माध्यम, हवा वाला माध्यम है ना। जैसे कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि बीच में हवा, और हवा आपका क्या हो गया, माध्यम हो गया ना। तो ऐसा माध्यम जिसमें हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आर पार देख सकते हैं उसी को बोल देंगे हम लोग पारदर्शक। मतलब जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम। तो इसमें अब एग्जाम्पल में क्या आएगा दोस्तों, अब देखिएगा हवा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिएगा अब देखिएगा हवा क्या, हवा मतलब हमारा वायुमंडल है। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति यहाँ पर है, तो ये व्यक्ति इसको देख रहा है, इसके मतलब इसके और इसके बीच में क्या है, हवा तो ही है। तो माध्यम क्या हो गया, हवा हो गया। अब उसके हो गया कांच, दर्पण नहीं दोस्तों, आपका हो गया कांच। तो कांच में कैसे होगा, जैसे कि दोस्तों आप कहीं पर मोबाइल की दुकान पर जो हाई फाई का दुकान होता है तो उसमें सब दर्पण लगा रहता है, जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ से क्या कर सकता है, देख सकता है। जैसे घड़ी की दुकान पर जाइए तो घड़ी की जो दुकानदार होता है तो शीशे में सब पैक किया रहता है, तो जिसमें से हम शीशे के बाहर से हम घड़ी को, या कोई चश्मा होता है, मोबाइल शॉपिंग वाला होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि वह शीशा क्या होता है, कांच क्या होता है, साफ होता है, और साफ होने के कारण उसको हम आर पार आराम से देख सकते हैं। इसीलिए वो किस माध्यम में आ जाएगा, आपका पारदर्शक माध्यम में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका हो गया हवा, हो गया आपका साफ कांच हो गया। उसके बाद स्वच्छ जल, एकदम साफ सुथरा क्रिस्टल, एकदम साफ सुथरा हो। जैसे कि आप घर में जाइए, एक बाल्टी पानी लेकर आइए और बाल्टी में पानी क्या करिए कि उसको ऊपर से सिक्का नीचे गिरा दीजिए, तो आप ऊपर से देखेंगे तो सिक्का आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो जल आपका क्या है, साफ है, और साफ होने के कारण हम इसके आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसी को हम बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आता है आपका अपारदर्शक। जैसे अपारदर्शक, जिसके हम लोग आर पार देख नहीं, जैसे कि सत्य का क्या होता है, असत्य होता है, उसी प्रकार से पारदर्शक का क्या होता है, अपारदर्शक। पारदर्शक मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शक मतलब जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसके हम आर पार देख ही नहीं सकते हैं, तो सोचिए दीवार, क्या हम दीवार के आर पार देख सकते हैं,
नहीं देख सकते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा। रटना नहीं है, एकदम आराम से समझ लेना। अपारदर्शक, जिसके हम आर पार नहीं देख सके उसे बोलेंगे अपारदर्शक बोलेंगे। उसके उदाहरण में हो गया आपका दीवार हो गया, उसके बाद आपका कुर्सी या मेज हो गया। तो क्या मेज के आर पार हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लोहे का दीवार या लोहे की खिड़की हो गया, तो क्या लोहे खिड़की के आर पार हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे क्या कि ये हमारा है अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब जिसके हम आर पार एकदम बिल्कुल नहीं देख सकते, उसी को हम अपारदर्शक। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी का दरवाजा है, क्या उसके हम आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, उसी को बोलेंगे हम अपारदर्शी। पारदर्शक, जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसे बोलेंगे पारदर्शक। और अपारदर्शक, जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं उसे बोलेंगे अपारदर्शक। तो आप तो अब जिसके आप खुद ही देखिए दोस्तों कि जिसके हम आर पार देखे, अगर आर पार दिखा तो पारदर्शक में आ गया, अगर आर पार नहीं दिखा तो उसे बोलेंगे अपारदर्शक। तो दोस्तों इन दोनों के आधार पर एक ऐसा पारदर्शक माध्यम, एक ऐसा माध्यम आता है जिसके हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन उतना स्पष्ट देख ही नहीं सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? ऐसा माध्यम जिसके हम दिखेगा लेकिन उतना स्पष्ट दिखबा नहीं करेगा कि हम वो क्या है क्या नहीं है। तो देख लीजिए, तो बोलेंगे उसको बोलेंगे पारभाषक। पारभाषक मतलब हमको पार दिखेगा, महसूस होगा कि अरे कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाइया नहीं देगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग पारभाषक माध्यम। अब जैसे दोस्तों कि जैसे कि अब क्या होता है कि कांच ले ले, कांच। अब कांच पर धय के किसी मतलब पत्थर से धय के घसीट दे। अब साफ सुथरा दिख रहा था पहले, अब उसी पर घसीट देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब धुरधुरा दिखने लगेगा। अब उसके बाद आपका हो गया एक तेल लगा कागज हो गया। अपने कपार में, जिस मम्मी होती हैं तो कपार में शाम के टाइम में खूब भूमच के धरवा लीजिए। जब भूमच के धरवा लेंगे तेल, तो अब क्या करिए कि सुबह के मतलब कागज़ ले लीजिए, उस पर ऐसे से कर दीजिए। अब देखेंगे तो हल्का हल्का झलकने लगेगा। अगर आप उसको किसी अक्षर के ऊपर रखेंगे तो हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकते जितना पढ़ना चाहिए। अगर दूर हटाते जाएंगे तो पढ़ना दूर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका होता है एक दूषित जल होता है। क्या होता है? तो दूषित जल। दूषित जल का मतलब होता है कि अगर हम उसको दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है कि क्या है क्या नहीं। जैसे दूषित जल होता है तो देखते हैं कि जैसे कि कभी कभी देखिए तालाब वाला में देखिए तालाब का जल दूषित होता है, तो अगर मछली ऊपर आती है तो दिखता है कि अरे यार मछली जा रही नीचे से हल्का सा। अगर ढेर गहराई में चली जाएगी तो हमको मछली दिखना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो वही बात कर रहे हैं कि पारभाषक माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ अंश ही दिखाई देता, पूरा नहीं दिखाई देता, बस हल्का फुल्का हमको दिखाई देगा, उसी को बोलेंगे हम लोग पारभाषक। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और गंदा जल। तो दोस्तों ये था पारदर्शक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम था कि प्रकाश किस माध्यम से होकर गुजर सकता है। तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजर सकता है उसे बोलेंगे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शक माध्यम जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, उसे बोलेंगे पारदर्शक माध्यम। उसको अपार, अपार मतलब आर पार देख ही नहीं सकते, तो आर पार देख ही नहीं सकते तो उसको बोलेंगे अपारदर्शक माध्यम। एक पारभाषक मतलब पार देखेंगे लेकिन भाषा मतलब आभास करेंगे, मतलब ऐसा आभास होगा कि अरे हमको कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे कि घनघोर कोहरा देखिए दोस्तों, घनघोर कोहरा में क्या होता है कि व्यक्ति देखता है लेकिन ऐसा लगता है उसको स्पष्ट रूप से नहीं देखता, कोई है लग रहा है वहाँ पर, अच्छा से दिख नहीं रहा लेकिन कोई है। तो ये क्या होता है? पारभाषक माध्यम में आता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।